रायपुर से बड़ी खबर की बता दें, कल हो सकती है मंत्री पद की शपथ। जी हां, कल 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। साई कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है। राज्यपाल के लौटते ही ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है, तो इंतजार किया जा रहा है लगातार। और पहले तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन हो सकता है मंत्री अपने पद की शपथ लें, पर लगातार सोच विचार बीजेपी में चल रहा था, मंथन चल रहा था और कुछ और वक्त लिया गया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल अब जो है मंत्रियों की शपथ हो सकती है। 10 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है। बेहद खास जो है विभाग आखिर किसे मिलते हैं, मंत्रिमंडल में आखिर नए चेहरे दिखते हैं, अनुभवी चेहरे दिखते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। पर अभी फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि कल जो है मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आकाश, इंतजार किया जा रहा था, लगता है इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। मंत्रियों को शपथ जल्दी दिलाएगी बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के साथ ही ये लगातार चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल भी जल्द शपथ लेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही वो चीज़ें शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल का भी होना था, लेकिन किसी कारण से शपथ मंत्रिमंडल का नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार अभी मंथन चल रहा है कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है, क्योंकि पुराने चेहरों को भी रखा जाना है, नए युवाओं को और नए विधायकों को भी मौका देना है। ऐसे में संगठन लगातार विचार कर रही है कि किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी इनको साधना है। जिस तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और उन्होंने शपथ लिया है। कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री आदिवासी बने, ओबीसी और जनरल से जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसी तरीके से मंत्रिमंडल को भी साधा जाना है, हर संभाग हर जिले को महत्व देना है। तो इसलिए संगठन कहीं ना कहीं मंथन कर रही है कि किसे शामिल करना है और किसे नहीं करना है। इस वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन ये जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होने के साथ ही ये शपथ लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। जी ठीक, मतलब ये भी माने जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गई होगा। आकाश, इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि आखिर जो बड़े बड़े विभाग है आखिर किसके हाथ में जा सकते हैं? क्या अनुभवी नेताओं को मौका दिया जाएगा या नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा? भाजपा को बिठाना है कि क्योंकि उन्होंने जो घोषणाएं की है उनको पूरा करना है, योजनाओं को सही तरीके से चलाना है। इस तरीके से चुनौती तो होगी कि बड़े विभाग किसको दिया जाए। फिलहाल अभी भाजपा ये विचार कर रही है कि किनको रखना है मंत्रिमंडल में। इसके बाद ही अनुभव और प्राथमिकता के आधार पर जो है विभाग का बंटवारा इनमें किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मोहन कैबिनेट की। जो सस्पेंस लगातार है वो जल्द खत्म होगा। दरअसल 2 से 3 दिन में कैबिनेट विस्तार संभव है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि दिल्ली जो है मंत्रिमंडल की सूची भेज दी गई है। अब इस पर फैसला लेना है और जल्द इस पर फैसला भी ले लिया जाएगा। इस बार पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बदलाव हमने दूसरे राज्यों में देखा था वैसा बदलाव जो है बीजेपी यहां पर भी मध्य प्रदेश में भी कर सकती है। नए चेहरों को मौका दे सकती है मंत्रिमंडल में। और अब ऐसा लग रहा है कि इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। सूची जो है मंत्रिमंडल की वो भेज दी गई है दिल्ली और अब दिल्ली से नाम फाइनल होकर के आएंगे। आखिर किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी जिम्मेदारियां किसे मिलती है, बड़े बड़े विभाग आखिर किसे मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द संभव है मध्य प्रदेश में। इस पर मंथनों का दौर चल रहा है और मंत्रिमंडल की जो सूची है वो भी दिल्ली भेज दी गई है। बस इंतजार किया जा रहा है मुहर लगने का, नामों पर मुहर लगने का। और जैसे ही मुहर लगती है वैसे ही शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों का होगा।
मध्य प्रदेश में इंतजार किया जा रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश में मोहन राज के आगाज के साथ ही अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। लोगों को अब इंतजार है मोहन मंत्रिमंडल का, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग से कई विधायकों के नाम पर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बार ग्वालियर चंबल से जीते विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले चंबल इलाके से 2 फेज सीएम की चर्चा में थे, लेकिन उनकी आस पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में अब मंत्रिमंडल को लेकर जीते हुए विधायकों को पार्टी से उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो सबसे आगे हैं। ग्वालियर विधानसभा से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाह, मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से ऐंदल सिंह कसाना, भिंड विधानसभा से नरेंद्र कुशवाह, मेहगांव विधानसभा से राकेश शुक्ला, शिवपुरी विधानसभा से देवेंद्र कुमार जैन और कोलारस विधानसभा से महेंद्र सिंह यादव मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा करेरा विधानसभा से रमेश खटीक, गुना विधानसभा से पन्नालाल शाक्य और अशोकनगर जिले से मुंगावली विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री पद की रेस में हैं। बीजेपी के कई नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में ये नेता भी मंत्रिमंडल के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। भितरवार विधानसभा से मोहन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक लाखन सिंह को हराया। लहार विधानसभा से अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू साल 1990 से लगातार विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को हराया है। पिछोर से प्रीतम लोधी जीते हैं। ये सीट कांग्रेस का अभेद किला मानी जाती थी, लेकिन चूंकि पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग को अच्छा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिला था, तो इस बार भी मुझे लगता है कि अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इस अंचल का निवासी होने के नाते मेरी अपेक्षा भी है, मेरी आशा भी है और आग्रह भी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रिमंडल पर्याप्त समय यहाँ से मिले। उधर कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल में कामयाबी के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी यहां से सीएम बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उम्मीद ये है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। ग्वालियर चंबल अंचल से साल 2020 में 9 मंत्री बनाए गए थे, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री शामिल थे। 2018 की तुलना में इस बार बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां से 7 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि फैसला आलाकमान को करना है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और आज से एबीवीपी का प्रदेश भर में आंदोलन होगा। जेल में बंद कार्यकर्ताओं के लिए आंदोलन किया जाएगा। दरअसल जेल में बंद हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता हिमांशु श्रोतीय और सुकृत शर्मा जेल में बंद हैं। मंगलवार को जज की तो ये पूरा मामला है। हार्ट अटैक के शिकार वीसी को बचाने के लिए अस्पताल में गए थे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर घटना हुई थी। कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। एबीवीपी का प्रदर्शन आज देखने को मिल सकता है। पूरे प्रदेश भर में ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम कोशिशें की गई, मौके पर अधिकारी पहुंचे, पर इस मामले में कोई हल नहीं निकल पाया। और आज भी ऐसा ही अंदेशा है कि आज भी जो है प्रदेश भर में आंदोलन देखने को मिल सकता है। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार हुआ है। पलवल मशीन में बाइक घुस गई। जेसीबी की मदद से दंपत्ति को निकाल लिया गया बाहर। और बाइक चला रहे यूपी के
जालौन निवासी पिंटू सिंह की मौत हो गई। इस पूरे हादसे में पत्नी रीना देवी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जालौन उत्तर प्रदेश से ग्वालियर आ रहे थे दंपति। बेहट थाने के दहियापुरा गांव के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। तो बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार हो गए। ये बड़ा हादसा ग्वालियर में देखने को मिला। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।